नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी और आप हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया पर। कार्यक्रम है एक मुलाकात जरूरी है। दोस्तों, आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम अपने आखिरी चरण में है, यानी कि सीजन 2 के आखिरी 7 एपिसोडों पर हम काम कर रहे हैं और इन 7 एपिसोडों में हम फीचर कर रहे हैं इंडस्ट्री के कुछ दिग्गज कलाकारों को। तो आज मेरे साथ एक एक ऐसी हस्ती हैं जो जिनका एक अगर आप उनका फ्रेम ऑफ वर्क देखेंगे तो बहुत लंबा पीरियड, यानी कि कुछ 50 या 60 साल का सफर इन्होंने इंडस्ट्री में तय किया है। एक पूरा इरा इन्होंने देखा है, समझा है और अपनी कला से, अपनी राइटिंग से इन्होंने अपनी उस इरा को समृद्ध भी किया है। तो मेरे साथ हैं, मैं बहुत बड़ा इनके राइटिंग का फैन हूं और मेरे साथ आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये आज हमारे साथ हैं हनी जी। हनी ईरानी जी, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आज हमारे साथ हैं इस खास एपिसोड के लिए। हनी ईरानी जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ रेडियो प्लेबैक इंडिया पर। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आदाब जी। जी हनी जी, तो जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला अपने व्यस्त शेड्यूल में से और अरे हमारे इट्स साथ। माय ऑनर कि आपने मुझे बुलाया, याद किया। थैंक यू। प्लेजर इज ऑल माइन मैम। तो हनी जी, हम इस प्रोग्राम में क्या करते हैं कि एक जो आर्टिस्ट हमारे पास आते हैं उनके एक लाइफ को थोड़ा सा, उनकी जो जर्नी रही है, क्रिएटिव जर्नी रही है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जहां तक आपकी बात है, आप बहुत छोटी उम्र से ही आपने फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। तो हम लोग वहीं से जी, थोड़ा सा शुरू करते हैं। वो थोड़े से दिन याद कीजिए, थोड़ा सा हमें बताइए कि वो एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आपके लिए डिफरेंट स्टूडियोज में जाके काम करने, क्योंकि बहुत तरीका अलग होता था उस दौरान काम करने का भी। जी, 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 टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और जी, मेरे ख्याल से आपका पूरा परिवार एक तरीके से इन्वॉल्व था इंडस्ट्री के अंदर, एक तरीके से। जी। हाँ, तो मेरी सिस्टर थी, जी जी, डेजी। ये थोड़ा सा जी। तो वो हमें दिन याद करके बताइए कि कैसा रहा था आपके लिए वो बचपन का। जहां तक मुझे याद है, आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 2.5 years old। अरे बाप रे हाँ, बहुत बहुत छोटी थी। अच्छा। और डेजी ऑलरेडी फिल्मों में थी और काफी नाम था उनका, स्टार थी वो। जी जी। तो कोई उनको एक्चुअली साइन करने आए थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर। ओके। तो वो मेरी मम्मी से बात कर रहे थे और मैं कहीं खेल रही थी वहीं आसपास, और जब उन्होंने अपनी हैट उतारी तो मैंने देखा कि वो गंजे हैं। अच्छा जी तो जी। मुझे पता नहीं, एक एक मिनट, मुझे थोड़ी हंसी आ गई। और मैंने कहा कि भाई मम्मा, ये तो टकला है। तो माय मदर गेव मी वन टाइट स्लैप कि बदतमीजी नहीं करते इस तरह से, सॉरी बोलो। जी 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 एंड द डायरेक्टर दुलाल गोहा जी, जी। उन्होंने कहा कि भैया ये बात कर लेती है इतनी छोटी सी। तो मेरी माँ ने कहा बहुत ज्यादा बात करती है, एंड आई एम वेरी सॉरी। तो ही सेज कि देखिए मैम, मैं एक्चुअली तो चाह रहा था कोई छोटी उम्र का बच्चा, हम्म। और अगर आप बुरा ना माने तो मैं, कैन आई टेक हर इन द फिल्म। अच्छा। उस तरह से मेरी एंट्री हो गई। जी जी, कौन सी फिल्म थी वो? आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक गांव की कहानी। अच्छा अच्छा, ओके। जी उसके बाद फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। बट ये बिल्कुल सही बात है और सच है कि मैं स्टूडियो का गेट देख के रोना शुरू कर देती थी कि मुझे नहीं करना काम। जी 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 जी। तो मुझे घर से भी जब ले जाया जाता तो ये कहते थे कि भाई अब तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हैं, तुम्हें फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं। एंड देन, बट देन विद इन, आई मीन, मैं जब तक 4-5 साल की हुई, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। बिकॉज सारे एक्टरों से, एक्ट्रेसेस से दोस्ती हो गई, डायरेक्टर्स से दोस्ती हो गई। जी जी। और वो जिस तरह से आपको लुक आफ्टर करते थे, लाइक योर ओन चाइल्ड, स्पेशली हम्म, मीना जी, राजेंद्र जी, दत्त अच्छा। साहब, जी जी। नूतन जी। सो इट बिकेम वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद देम, एंड आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि नहीं नहीं, चलो वहां जाएंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे। सो इट वाज ग्रेट फन। जी मगर वहां, जैसे आप जानते हैं कि उस जमाने में तो 4-4, 5-5 साल लग जाते फिल्म बनने में। जी जी जी। हाँ तो आई रिमेम्बर कि जब हम काम करते थे तो कहते थे भैया जल्दी शूटिंग खत्म करिए, हमको डेटें दीजिए, बच्चा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से सब होता था, साउंड का प्रॉब्लम होता था, कबूतर आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यू नो हाउ इट वाज। जी जी। अभी तो इट्स बिकम हाई टेक, या। इट्स हाँ। फैंटास्टिक नाउ। जी। जी। हम्म। तो
उसके बाद आपने बहुत छोटी उम्र में ही आपकी शादी हो गई थी, तो वाज इट अ रोमांस और काइंड ऑफ, थोड़ा सा जी बताइए। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, वी फेल इन लव। हम लोग सीता और गीता में काम जी। कर रहे थे। आप। जावेद साहब वाज द राइटर, अच्छा अच्छा। सलीम जावेद। जी जी जी। एंड इनफैक्ट जावेद ने ही मुझे शायद सजेस्ट किया था कोई फिल्म देख के मेरी, कि इसको ले लीजिए। अच्छा। एंड उसके बाद वी फेल इन लव एंड हमने शादी कर ली बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म। अच्छा, तो ये जी सीता गीता के सेट पे हुआ है ये? जी 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 जी। जी। जी, तो उसके बाद हनी जी आपकी लाइफ काफी डाउन। हाँ, घरेलू थी ऑलमोस्ट, जी लाइक फिर बच्चे भी बहुत जल्द हो गए। जी जी जी। सो तो दे वर ग्रोइंग अप, जावेद साहब वाज डूइंग वेरी वेल। हम्म। उन जी लोगों का बहुत ज्यादा, हाँ, आना जाना, तो घर संभालना, ये करना वो करना, दैट वाज या जी जी। प्रायोरिटी। हाँ हाँ। तो आपकी जो राइटिंग कैरियर है आपका, वो काफी लेट शुरू हुआ, कह सकते हैं कि 90s में जाके जी आपका राइटिंग कैरियर शुरू हुआ। जी तो जी एक जी। एक एक्चुअली एक्चुअली 80s में हुआ था। आई यूज्ड टू राइट शॉर्ट स्टोरीज, अच्छा अच्छा, ओके। मगर जो सिर्फ मैं अपने ही लिए लिखती थी, किसी को दिखाती नहीं थी। हम्म। बट हाउ तो कम, मतलब इत्तेफाक से, हाँ, एक इत्तेफाक से जावेद साहब ने वो नोटबुक देख ली मेरी, अच्छा, ओके, तो ये एंड कैरेक्टर ही रेड जो इट है। एंड ही, जी। जी, ये तो एक इतने तो बड़े उन्होंने, राइटर जी घर में आपके साथ जी थे, और आप जी, खुद लिखती थी, लिखना चाहती थी, या मतलब आपके अंदर जो क्रिएटिव एबिलिटी थी, कैसे वो डिस्कवर नहीं हो पाया इतने सालों तक? ये थोड़ा सा मैं क्योंकि हैरान हमने हूँ। होने नहीं दिया। एक तो प्रॉब्लम क्या थी कि देखिए, जहां तक एजुकेशन का सवाल है, अच्छा। तो मैं सिर्फ 5वीं तक पढ़ी थी। ओके ओके, हाँ हाँ। बिकॉज बचपन में तो हम लोग स्कूल जाने का, हमको स्कूल से निकाल दिया जाता था कि भाई इतनी आप लोग छुट्टियां लेते हैं। जी जी जी। बिकॉज वी वर वर्किंग एंड वी वर वेरी बिग स्टार्स एट दैट टाइम, डेजी एंड मी। हाँ हाँ। तो हम लोगों को तो स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता था, तो ट्यूटर्स रखते थे। बट यू नो हाउ चिल्ड्रन आर, जब हम्म। शूटिंग हो रही है, शूटिंग नहीं हो रही, तो आप खेल रहे हो, जी ट्यूटर जी। वूटर बेचारा क्या कर लेगा, हाँ हाँ। कितना सिखा देगा आपको। हाँ। सो वो एजुकेशन नहीं थी। हम्म। एंड तो कॉन्फिडेंस नहीं था लिखने का, बोलने का, हम्म। कि पता नहीं क्या लिख रही हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स, राइटिंग इतनी बुरी है, ऐसी राइटिंग है कि मैं खुद अपनी राइटिंग नहीं पढ़ सकती। अच्छा। आई एम मच इम्प्रूव्ड नाउ। हाँ। But then I started reading a lot of books. I just started doing a lot of reading. अच्छा। And that kind of gave me a little confidence कि हम्म नहीं भाई, मैं कुछ कर सकती हूँ। हम्म। And that's how I started writing. तो फिर जब जावेद ने ये देखा, कहने लगे यार तुम में तो टैलेंट है, तुम क्यों नहीं लिखती हो, तुम इतना क्यों छुपा रही हो मुझसे। अच्छा इस तरह से अच्छा। शुरू हुआ सिलसिला। एंड देन पैम जी मेरी फ्रेंड थी, यश जी फ्रेंड थे। जी। तो ऐसे ही एक दिन डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने कहा यार पैम, मेरे पास एक आइडिया है, दे वांटेड टू स्टार्ट सम टीवी सीरियल्स। अच्छा। तब आई एम टॉकिंग अबाउट द 80s, लेट 80s। जी। तो मैंने उनको आइडिया सुनाया, पैम को बहुत अच्छा लगा, यश जी को बहुत अच्छा लगा, कहने लिखो लिखो लिखो। तो हम्म। उसकी पूरी स्क्रिप्ट बनाई। वो फिल्म थी आईना। जी, जैकी श्रॉफ और वो एक्चुअली, जी, अमृता एंड जूही। हाँ हाँ हाँ। तो वो टीवी सीरियल के लिए लिखी थी मैंने। ओके ओके। मगर जब वो पूरा नरेशन दिया, तो यश जी ने कहा कि नहीं, टीवी सीरियल नहीं, ये तो फिल्म बनेगी। अच्छा। ओके। तो दैट वाज एक्चुअली द फर्स्ट फिल्म स्क्रिप्ट दैट आई हैड रिटन। अच्छा और उसके दरमियान यश जी ने मुझे ये 5 मिनट का आइडिया सुनाया था फॉर लम्हे, अच्छा। वो कि अब यार मैं 15-20 साल से, हाँ, ये फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, बट वो कुछ बन नहीं रही है बात। हम्म यू आर अ वुमन, तुम देखो, तुम इस पे कुछ अटेम्प्ट कर सकती हो। एंड देन मैंने 15 दिन में, आई वाज सो एक्साइटेड, हम्म। 15 दिन में उनको लिख के एक लाइन सुनाई, उनको बहुत पसंद आई, कहने लगे चलो डन, बनाओ स्क्रिप्ट, बनाओ इसकी। जी, तो वो बेसिक आइडिया जो था लम्हे का, वो यश जी की तरफ से ही आया था? यश जी का था, जी अच्छा। जी, यश जी का था। तो आपने ये जो आईना है और लम्हे, इन दोनों का स्क्रीन प्ले और पूरा आपने लिखा इसका? स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले, हाँ जी। जी जी। क्योंकि उनकी स्टोरी थोड़ी चेंज करनी पड़ी थी। आईना की तो मेरी अपनी स्टोरी थी। जी जी जी। अच्छा, तो नहीं, जी, आपकी जो बेसिक स्कूलिंग है वो बेशक नहीं हुई होगी, लेकिन आपकी स्कूलिंग एक तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में हुई है कह सकते हैं। 100%, 100%, आई हैव लर्नड अ लॉट, जी जी जी। लर्नड अ लॉट। एंड देवर, मतलब उस वक्त जो लोग थे, उनमें पेशेंस था, हम्म। बच्चों को समझाने का, उनको हम्म सिखाने का। हम्म। जैसे मुझे याद है, आई थिंक इट वाज नॉट वेरी क्लियरली, बट आई नो कि मेरे से वर्ड्स गलत बोले जाते थे, उर्दू की लहजा एकदम क्लियर नहीं था, बिकॉज सीखी नहीं थी। जी जी। तो बलराज जी ने मेरी मदर से कहा, या शायद आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, उन्होंने कहा कि भाई, मोतीलाल जी ने
कि हनी को इतना बोझ मत डालो टीचर और ट्यूटर और ये वो करने का, इनको बोलो हिंदी गाने सुने। अच्छा, ओके। और साथ में गाएं। अच्छा। तो लहजा अपने आप साफ भी हो जाएगा, मतलब समझ में आएगा। कल को इनको अगर एक्टिंग करनी है तो उसके लिए उनको लिप मूवमेंट का आइडिया होगा, विच इज फैंटास्टिक। जी जी जी। आई मीन व्हाट अ ट्रेनिंग दैट इज। बिल्कुल बिल्कुल, वो और इतने आप बड़े लोग थे। अपना शौक क्या, आप गाना भी सुन रहे हैं, आपको म्यूजिक का भी सेंस हो रहा है, आपको ताल आ रही है, रिदम समझ रहे हैं, डिक्शन आपकी क्लियर हो रही है, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। साथ साथ में आप गा रहे हैं, आपको एक्सप्रेशंस का आइडिया आ रहा है। आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट आल्सो। जी। तो ये जो लम्हे फिल्म आपने लिखी, ये अपने टाइम से काफी आगे थी, मतलब बहुत अलग तरह की जी थी। और जी ट्रीटमेंट भी जी आपने बहुत अलग तरीके से लिखा। स्क्रीन प्ले जी आपको मुझे लगता है नेचुरली आपके अंदर आया स्क्रीन प्ले, क्योंकि लोग आजकल तो सीखते हैं जाके बहुत सारे इंस्टीट्यूट जी वगैरह। जी 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 आपने जी। नेचुरली इतना कमाल का स्क्रीन प्ले लिखा है उसका, है ना वो। थैंक यू। तो वो जो लम्हे हैं, वो जब इतनी अलग तरह की फिल्म बना रहे थे तो कैसी फील हो रही थी जब फिल्म बन रही थी और और बन के बाद? सही सच बात तो ये है कि मतलब स्क्रिप्ट तो जिन्होंने भी सुनी सबको बहुत अच्छी लगी, जी जी जी। मगर कुछ लोग थे जो कहते थे कि देखो यार ये एंड जो है ना इसका, हम्म हमारे लोग अभी इतने एडवांस नहीं, वो फिर भी समझेंगे कि उसी की बेटी है। राइट राइट। उनको ये कहीं होगा क्या, यार यार माँ माँ मर गई, माँ से प्यार करता था, उसकी बेटी है, इसने हम्म पाला है। हालांकि हमने बहुत क्लियर किया, कहीं भी नहीं है कि उसने पाला है, वो हम्म दाइजा ने पाला है उसको, माँ जी उसके लिए छोड़ गई है। जी जी जी। और वो तो बट उसने शी छवि स्टेइंग। देखा है अपनी, हाँ जी, वो जो हाँ पुरानी बट अपनी उस दवा वक्त है। वो, हाँ उस वक्त जो है वो आई थिंक टैबूज थे या जो भी जी थे, जी। लोगों का जो सोच था वो वैसा ही था। तो हम्म जब रिलीज हुई फिल्म, हालांकि हमको लोगों ने कहा, तो यश जी ने, मैंने भी डिसाइड किया, हम लोगों ने सोचा, यश जी ने कहा कि यार चलो एंड कुछ और भी शूट कर लेते हैं, हम्म कुछ और लेके एंड। तो दो हम्म तीन तरह के एंड बनाए हमने। हम्म एंड देन यश जी ने कहा कि यार हम क्या कर रहे हैं, जो थॉट हम लेके चले हैं, जिस बात पे हम इतने एक्साइटेड हैं, अब हम्म उसी को एंड में जाके चेंज कर रहे हैं, डर के मारे कि पिक्चर नहीं चलेगी तो ना चले यार। राइट राइट। ये हैट्स ऑफ टू यश जी जी, ये बहुत कि बहुत हम तो ऐसे ही बनाएंगे, हाँ हम तो ऐसे ही बनाएंगे। ब्रेव फिल्म और मेकर उस थे। वक्त नहीं चली, बट उसके बाद जब री रिलीज हुई तो आप कह रहे हैं लोग कि कल्ट फिल्म है। ऑफ कोर्स इट्स अ कल्ट फिल्म यार, बिल्कुल। हाँ मतलब जितने लोग मुझे मिलते हैं वो मुझे सिर्फ लम्हे से ही याद रखते हैं जी जी। और कहते हैं क्या, मैंने कहा आप लोग उस वक्त क्या हो गया था। सही। तब आप लोगों ने क्यों रिजेक्ट की थी फिल्म। बट या इट इज वन ऑफ श्रीदेवीज बेस्ट, अनिल्स बेस्ट, यश जी's, बट बिल्कुल। यश जी का ये था कि यूज टू लाइक टेकिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, न्यू आइडियाज, यू हम्म नो। तो ये हनी जी, ये तो तो आप पे भी लागू होती है, मतलब जिस तरह की स्टोरीज आप लिखती हैं, एक हर जी कहानी में एक हाँ अलग डायमेंशन आप रखती है। जैसे मान लीजिए क्या या कहना हो गया, उसमें आपने एक अनमैरिड प्रेग्नेंट वुमेन का आपने जी किया, है ना। और जी हर जी लगभग हर जी फिल्म में आपने कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर किया है। तो ये जी एक बहुत सोची समझी चीज रहती है हमेशा ही कि हाँ कुछ नया करना है, मतलब लव होगा बट लव कुछ अलग तरीके या से। अली या जैसे डर में भी इट वाज वेरी डिफरेंट, यस यस। वो कहो ना प्यार है भी वाज वेरी डिफरेंट। जी सो उसमें मजा भी है। जी। एंड आई जस्ट फील कि यार हमारे तब जो वो दिन थे, हम्म। वहां पे जब हीरो स्टार्टेड टेकिंग ओवर, हम्म औरतें जरा बैक सीट ले रही थी। जी। मतलब वो गाना वाना गा के अपना चली गई, डांस करके चली गई, थोड़ा हम्म सा रोमांस हो गया ही, और बट हम्म आई ऑलवेज फेल्ट दैट दे डिजर्व मोर, हम्म यस। दे शुड बी द प्रोटैगनिस्ट, आई मीन ये क्या बात हुई कि सिर्फ गाना गाने के लिए हैं हीरोइनें, झाड़ों के पीछे घूमने के लिए। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। women should be strong and that's how it actually I used to see that मेरी फिल्म में हीरोइन का रोल बहुत तगड़ा होना चाहिए। हम्म काफी एक्टर्स मुझसे नाराज भी होते थे इस बात पे कि जी। यार हीरोइन का तो लोग ज्यादा ही होगा रोल हमारे से। जी जी। वो बट ऐसा वो नहीं था, डन क्रिश ऑल्सो, आई डन कोई मिल गया ऑल्सो, तो मतलब अलग अलग तरह की फिल्में तो की हैं। जी।
जी, वो उसमें मुझे लगता है कि उसमें एक रोल आपकी खुद की एक जो स्ट्रांगनेस है एक एज ए वुमन ना, वो भी कहीं ना कहीं वो अंदर से हो झलकता है। सकता जी है, जी जी, हो बिकॉज यू नो सकता है, इट्स नॉट बट इजी, आई मतलब है ना, एक एक डाइवोर्स के बाद निकलना, फिर एक सिंगल मदर बनकर दो बच्चों को इस जी, लेवल तक लेकर आना, जिस जिस लेवल पे आज फरहान और जो है हैं, तो और उसके बाद फिर एक गॉड हैज बीन राइटिंग। वेरी जी काइंड, जी, गॉड हैज बीन वेरी काइंड जी। ना उसके बाद फिर एक राइटिंग कैरियर में भी एक इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, इट्स सब कमेंडेबल मैम, यू नो, थैंक यू। मतलब ऐसे ऐसे इतने स्ट्रांग लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में, तो और आप बहुत उनमें से एक हैं। तो एक यश जी के साथ आपका जो रिलेशन रहा है वो बहुत लंबे एसोसिएशन में रहा, मतलब बहुत सारी फिल्में जी, आपने लिखी। यहाँ 3-4 फिल्म हम लोग, जी जी हाँ, चार चार। जी, और सभी बहुत अच्छी रही, लम्हे, डर, ये जी सभी, जी आईना, है ना। देन उसके जी। बाद एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई डीडीएलजे को लेकर, तो हाँ, वो बताइए ओ, कि वो क्या इशू रहा नहीं, उस। अब उस पे मुझे कुछ बात करनी नहीं, अब इतना उस पे बात हो चुकी है, वो हो अच्छा। चुके हैं, अब यश जी है भी नहीं, अब क्या उस टॉपिक पे बात करना। जी जी जी। बट आई, of course I miss him very much, I miss Bam very much, I miss the entire family, because हम लोग तो एक फैमिली के जैसे थे। अच्छा। मैं तो, मैं और मेरे बच्चे तो ऑलमोस्ट रहते ही थे वहां ज्यादातर, अच्छा। जब हम लोग काम कर रहे होते, बिकॉज हम लोग सुबह बहुत जल्दी उठते थे, 6-6:30 बजे काम शुरू कर देते थे, यश जी भी हाँ। बहुत जल्दी उठते थे। हम्म। तो जी। और शाम तक मीटिंग चल रही है, शूटिंग के बाद अरे यार इधर ही सो जा, हम्म। तो मेरे बच्चे भी वहीं आ जाते थे, आदि ये लोग तो सब देव ग्रोन अप टुगेदर। जी 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 अब जो हुआ वो बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, बट हो जाती हैं चीजें ऐसी। जी जी जी, और कुछ शायद पैचअप बट वगैरह भी बाद में हुआ, मतलब उदय चोपड़ा की तरफ से भी, है ना। हाँ, बातचीत तो हम लोग करते हैं जी जी ऑफ कोर्स, बट जी यश जी नहीं रहे, अब उसका तो अफसोस अब जिंदगी भर रहेगा, बिकॉज जी, आपको। उनके साथ काम करके जो मजा आया था मुझे, मुझे और किसी के साथ, बहुत बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपको काम करके मजा आता है। जी, ये लोग तो वो इंस्टीट्यूट आपको, के लिए, हाँ जी। हाँ, ही वाज एन या। इंस्टीट्यूशन। और वो जिस तरह से आपको रिस्पेक्ट देते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा, उनको पता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इस आदमी से मुझे काम कैसे निकलवाना है। और सिर्फ मैं ही नहीं, एवरीबडी ऑन द सेट्स, हम्म। सबको इतनी रिस्पेक्ट देना कि बिकॉज यूज टू अप्रिशिएट कि भाई आप में ये टैलेंट है, मैं इस टैलेंट की इज्जत करता हूँ, ऑफ कोर्स, यस। जो कि एक बहुत बड़ी बात है फॉर अ न्यू कमर। ऑफ कोर्स। A person like Yash Chopra saying that fantastic यार तुमने क्या कहा, giving you the credit for it हम्म is a very big thing। और कभी ऐसा नहीं कि यार मैं इतना बड़ा डायरेक्टर हूँ, मैंने इतनी फिल्में की हैं, मुझे मालूम है, तुमको कुछ नहीं मालूम, ये सीन गलत, कभी नहीं, कभी नहीं। जी 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 हमारा उनका कभी किसी एक सीन पे, 4-5 फिल्में हम लोगों ने, एक सीन पे कभी उन्होंने नहीं बोला ये क्या बकवास लिखा है, कभी नहीं, जी जी। कभी नहीं। ये हो सकता था कि भाई किसी सिचुएशन के हिसाब से हमको सीन चेंज करना पड़ गया, अरे यार वो जगह नहीं मिली या हम्म। वो लोकेशन नहीं मिली, हनी इसको जरा चेंज कर सकते हैं, तो इमीडिएटली वो चेंज हो गया, मगर ऐसा कभी नहीं कि यार ये सीन गलत है या ये है। हम्म तो वो अगर आपको इतनी इज्जत दे रहे हैं, आपके टैलेंट को समझ रहे हैं और उसको हम्म। बढ़ावा दे रहे हैं, व्हाट अ नाइस थिंग। यस। और फिर ये क्वालिटी मैंने राकेश रोशन में देखी, जी जी, मैं राकेश उनमें भी है। ही आ रहा था जी, हाँ, तो वो उनके जी, साथ में आपने एक ऐसी सीरीज करी है जो मुझे लगता है कि हाँ हिंदुस्तान के हर हाँ बच्चे के ना दिमाग में वो हाँ, बसी हुई उनके है, एक साथ सुपर भी हीरो ये। 4-5 फिल्में, 4-5 फिल्में उनके साथ भी हो गई। जी जी जी, और जो स्टार्टिंग खासतौर पर इसका जो, होना प्यार है। जी हाँ, और जो क्रिश सीरीज है वो तो खास तौर पे एक बहुत ही जी कमांडेबल चीज है आज की डेट में, कि एक सुपर हीरो इंडिया। तो राकेश जी, जी के बारे में भी कुछ बताइए, उनके साथ कुछ जुड़ी हुई कुछ। बस वो भी ऐसे ही है, ऐसे ही जी है कि कुछ नया करना है। जी। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, बहुत हंस खेल के काम होता है उनके यहाँ भी। और हम्म। वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं आपको, जी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं आपको, और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जी। उनके साथ भी कभी ऐसा नहीं कि भाई आप लोगों को पता नहीं, बल्कि उनके साथ तो और भी राइटर्स होते थे, हाँ हाँ हाँ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग आपस में लड़ पड़े हो या झगड़े हो गए हो, बिल्कुल भी नहीं। जी। सो दैट सेज अ लॉट अबाउट राकेश रोशन, ऑफ कि कोर्स। he knows how to handle people, how to handle moods, how to handle talent and different writers। जी। तो उस हिसाब से वो भी वैसे, another producer I would say who was a great pleasure to work was रमेश तौरानी जी। अच्छा। जी जी। मतलब वो जो क्या कहना कि आपने बात की, हम्म। मैंने ये स्क्रिप्ट कितने बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को सुनाई, अच्छा। और सब ने कहा नहीं, ये पिक्चर तो नहीं चल सकती, ये पिक्चर बहुत डेडली है, ये आप गलत
बता रहे हैं, ये करें। जब रमेश जी ने सुनी, कहने मैं तो बना रहा हूँ। अरे वाह। क्या बात है। जी जी। और कहने हनी जी बिल्कुल कुछ चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा। तब तक मैंने प्रीति से बात की हुई थी, हम्म। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने सोचा था मैं खुद फिल्म डायरेक्ट करूं। अच्छा, ओके। तो मैंने प्रीति को साइन किया था। अच्छा अच्छा। तो वो कुछ हुआ नहीं। वो प्रोड्यूसर फिर डर गया कि नहीं नहीं हनी जी आपकी पहली फिल्म है, ये मत बनाइए, ये मत कीजिए। मैंने कहा यार ये सब्जेक्ट इतना अच्छा है, आई डोंट वांट टू हम्म वेस्ट इट, और उसको पुराना नहीं होना चाहिए। हम्म तो रमेश जी ने जब सुना, कहने हनी जी आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास कुंदन शाह साइंड है, हम्म तो ये स्क्रिप्ट आप हम लोग बनाते हैं। मैंने कहा चलिए आप बनाइए, और हम्म मैं प्रीति को भी ले लूंगा। हम्म। तो आई मीन इट्स अ बिग थिंग। ऑफ कोर्स। और वो फिल्म क्या चली। जी। उनके साथ देखिए। भी मैंने, जैसे जब प्यार किसी से होता है की विद हाँ। सलमान एंड टीना, वो भी चली थी। फिर अलबेला की, हम्म। इवन यू नो, अलवेला भी विद गोविंदा की एक ऐश्वर्या। भी अलग तरह की फिल्म थी, हाँ गोविंदा। मतलब। जी जी जी, या क्योंकि वो करेक्ट, वो जिस भी तरीके चली, से वो कर तो रहे इट थे। वाज अ नाइस। जी। जी जी जी। और ये जिन लोगों की आपने बात करी, ये लोग इतने कामयाब, मुझे लगता है शायद इसीलिए हैं, हनी जी की ये समझते हैं, टैलेंट को जानते हाँ, हैं। और हट के सोचते हैं। जी बिल्कुल इनकी बिल्कुल। सोच फॉरवर्ड है। भले आप कहें कि यार ये तो पुरानी, जरा ये पिक्चर आप टाइम से पहले आ गई। अरे टाइम से पहले क्या, अब सब कह रहे हैं बहुत अच्छी है, तो मतलब उन्होंने आगे का ही सोच के चलिए ना। बिल्कुल हाँ। तो विजन यू विजन शुड था। गिव देम दैट क्रेडिट, कि हम्म कुछ तो ऐसी मीनिंगफुल चीजें बना रहे हैं। हम्म। यू नो, तो वो ये हर तरह की फिल्म बना सकते हैं। जी। जी जी, तो ये जो यश जी थे या राकेश जी हैं, तो अब ये इनके साथ जब आप काम करते थे, तो पूरी स्क्रिप्ट आप पहले तैयार करके डिस्कस करके फिर आप फ्लोर पे जाके ऑफ कोर्स, पे ही ऑफ कोर्स, ऑफ काफी कोर्स। सारे चीज। जी जी। अच्छा। जी जी। और तो राकेश जी का तो ऐसा है कि वो तो जब तक पूरा ये शॉट कहाँ से होगा, ये कहाँ से जाएगी, अच्छा कौन देखेगा, मतलब वहां तक डिटेलिंग उनको चाहिए। अच्छा अच्छा। एंड उसके बाद फिर फ्लोर पे भी कुछ चेंजेस होते होंगे अकॉर्डिंग टू द हाँ आर्टिस्ट। नेचुरली थोड़ा बहुत तो कभी कभी हो जाता है। कभी कोई आर्टिस्ट नहीं आया, कभी कोई लोकेशन नहीं मिली, कभी ये गलत हो गया, चलो भाई ये कर लो। हाँ यू नो, हाँ। तो सीन्स तो उलट पुलट होते ही हैं। तो आप हमेशा रहते थे जितने भी शूटिंग होता था आपको? मोस्टली यश जी के साथ तो ऑफ कोर्स थ्रू आउट, हम्म। बिल्कुल थ्रू आउट। इवन विथ रमेश जी फिल्म्स आई वाज थ्रू आउट, बट राकेश जी वाज ऑफ कोर्स नो टेंशन दैट वे। जब जरूरत पड़ती थी तो कहते थे भाई आ जाओ, अच्छा। वरना अदरवाइज नहीं। जी जी। तो ये मुझे लगता है कि इन बड़े बड़े निर्देशकों के साथ रहते हुए भी आपको भी लगा हो कि मैं भी डायरेक्शन में जाऊं। इनफैक्ट अभी अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है कि जैसे जावेद साहब हैं, उनका मैं उनकी हाँ बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं डायरेक्टर बनने चाहता था, मतलब वो इंडस्ट्री में आए थे हाँ, डायरेक्टर बनने के लिए। करेक्ट करेक्ट बट करेक्ट। अनफॉर्चुनेटली वो शायद कभी वो इतना उनके अंदर गट्स नहीं आ पाया कि वो डायरेक्शन करें। हम्म तो लेकिन आपने वो हम्म। कर दिखाया, आपने एक फिल्म बनाई और वो भी बहुत अलग हट। बिकॉज जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले भी जब व्हेन आई वाज एक्टिंग आल्सो, मेरा हमेशा एक्टिंग करने का मूड नहीं होता था, बड़े होने के बाद भी। अच्छा बिहाइंड द सीन में मैं हमेशा मैं तो असिस्टेंट रह चुकी हूँ ना रमेश तलवार की। अच्छा अच्छा। ओके। 3-4 साल में उनके साथ असिस्टेंट थी। आई वांटेड टू लर्न दिस अच्छा ओके। मीडिया। हम्म। उसके बाद देन आई गॉट अ चांस टू डू अरमान, और मैंने डायरेक्ट की। हम्म। तो एज ए डायरेक्टर ये पहली फिल्म आपने की, तो यही सब्जेक्ट क्यों लिया आपने, मतलब एक क्योंकि आपने तो बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, तो सब्जेक्ट ये भी बहुत अच्छा जी। था। मतलब वाई? बिकॉज मेरे, लाइक आई हैव सेड अर्लियर आल्सो, मुझ में कहीं, जब मैं छोटी थी तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, ओके। बट वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सका। तो आई थिंक वो भड़ास में मैंने यहाँ निकाल लिया कि चलो एक फिल्म ही बना देती हूँ डॉक्टरों पे। जी। बिकॉज आई थिंक इट्स सच अ नोबल प्रोफेशन, ऑफ कोर्स यस। सच अ नोबल प्रोफेशन। और हम जब भी दिखाते हैं तो कुछ अजीब ही दिखाते हैं डॉक्टरों को। हम्म इट वाज जस्ट यू नो, जैसे अमित जी का कैरेक्टर था, या अनिल का कैरेक्टर था, हम्म ग्रेसी का कैरेक्टर था, दे आर सच नाइस पीपल। हम्म अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना, आउट ऑफ द वे जाके उनकी हेल्प करना। हम्म So that was one of the reasons that हम्म I wanted to do this. उसका तो खैर अब कोविड के टाइम पे तो डायलॉग भी बहुत बड़ा हिट हो गया था ना। जी। अब हर बात का डायलॉग हिट हो रहा है कि हाँ। भाई जब कोई मरता है तो मुझे लगता है ये बीमारी जीत गई और हम नहीं जीते, तो डॉक्टर्स खुद बोल रहे थे। जी जी जी। एंड वन ऑफ देम आल्सो कोटेड कि मैंने ये अरमान फिल्म से लिया। हाँ। जी, वो फिल्म भी बहुत ही प्यारी फिल्म थी, और मुझे मुझे लगता है कि मुझे मेरी बहुत पसंदीदा फिल्मों में से एक है। उसका म्यूजिक इतना प्यारा था, सबकी एक्टिंग इतनी प्यारी थी। जी
तो वो फिल्म नहीं चली शायद, इसलिए आपने आगे फिर कभी वेंचर नहीं किया डायरेक्शन में? नहीं, इट्स नॉट दैट कि नहीं चली, उतनी बड़ी नहीं हिट थी जी जी, जितनी हाँ हुई, बट वी डिडंट लूज मनी हम्म, लकीली। अच्छा बट वो कुछ पता नहीं, कुछ रह गई वो फिल्म पीछे। हाँ हाँ हाँ। अब ये उसका कितना तो बुरा कोई लगता है हनी जी, एनालाइज, मतलब आप इतने दिल से इतनी मेहनत से इतने सारे लोग हाँ, मिलकर एक फिल्म बनाते हैं और देन लगता है, लगता जो है, है जी। लगता है, ऑफ कोर्स हम्म, लगता है। टुक मी अ फ्यू years to get over that, अच्छा हाँ बट और फिर ऐसा भी नहीं था कि प्रोड्यूसरों की लाइन लग गई थी कि चलिए अब हमारी पिक्चर ऐसा भी नहीं था। तो वो फिर धीरे धीरे यू फील के चलो छोड़ो यार, जाने दो, अब कहाँ इस of course, झंझट yeah. में वापस पड़ो, लेट इट बी, मे बी आई वॉज नॉट मेंट फॉर इट, यू नो। बट कभी कभी अभी भी दिल करता है मेरा कि यार नहीं करी थी। नहीं नहीं, हम बहुत मिस करते हैं आपको एज ए डायरेक्टर। जी, और इसमें जावेद अख्तर जी के साथ भी आपने दोबारा कोलैबोरेट किया एज अ स्क्रीन राइटर, जी आपने जी, उनके हेल्प साथ, की। हाँ, ही रोट द डायलॉग्स, द लिरिक्स, हाँ हाँ मेरे हाँ, स्क्रीन प्ले भी उन्होंने बहुत हेल्प की थी। अच्छा जी। वी हैड तो डन इट टुगेदर। हाँ, अपार्ट फ्रॉम एक सक्सेसफुल कैरियर के अलावा आपने एक एज ए मदर, आपने एक दो बच्चों को जो है इतनी अच्छी परवरिश देकर एज अ सिंगल मदर आपने उनको बड़ा किया है। तो ये अब इनकी सक्सेस आप देखते हैं जोया की और फरहान की, तो कितना प्राउड फील बेहद होता है? खुशी, बहुत खुशी होती है। जी जी, और हर बार ऐसे ही लगता है कि भाई, यू नो, हम्म। कुछ तो अच्छा किया होगा जिसकी वजह से ये आज मुझे अब मिल रहा है, एंड आई थैंक गॉड फॉर इट रियली। तो आप उनकी हर फिल्म देखती हैं अपने अपने जी अभी? जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल देखती हूँ। पसंद आई तो पसंद करती हूँ, बुरी लगी तो बोलती हूँ बुरी अच्छा लगी। अच्छा। और वो जो हाँ, क्रिएटिव प्रोसेस होता है उसमें भी आप कहीं इन्वॉल्व रहती हैं या नहीं? नहीं, आमतौर पे जब इनकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है देन दे से कि बॉम्ब पढ़ लो। हम्म, अगर आपको कुछ लगता है, जैसे जावेद को भी एक स्क्रिप्ट जाती है, मुझे भी जाती है, देन वी हैव आवर पॉइंट्स एंड यू नो, अच्छा अच्छा अच्छा। उस पे फिर डिस्कशन होता है। अगर वो मान जाए तो ठीक है, नहीं मानते तो हम कन्विंस हो जाते हैं कि भाई यू कन्विंस मी और आई कन्विंस यू। हम्म, और अब टाइम्स चेंज हो गए हैं, हम्म, यू नो, सो हम्म, देयर थिंकिंग इज आल्सो डिफरेंट। हाँ बिल्कुल। बट ये है कि भाई वो पूछते हैं आपसे, आपकी ओपिनियन लेते हैं, हम्म, which is which feels nice because then we have a lot of discussions and it's great, very exciting. हम्म। तो हनी जी, कुछ छोटे छोटे सवाल रखता हूँ जो जहन में पहले से आता जी है एकदम, वो बताइएगा, है ना? जी तो जी। इतनी सारी कहानी आपने लिखी, थोड़ा सा मुश्किल है बता पाना, लेकिन फिर भी एक ऐसी कहानी जो आपके दिल के बहुत करीब है, मतलब समवेयर कनेक्ट। लम्हे, ओ, लम्हे, वाह वाह, क्या बात है। एंड क्या कहना है इसे, दोनों जी जी जी। तो वेरी क्लोज। जी, तो एज ए स्टोरी राइटर, एज ए स्क्रीन प्ले स्टोरी राइटर और एज ए स्क्रीन प्ले स्टोरी राइटर एंड डायरेक्टर, क्या रोल आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मतलब कंट्रोल आप कहाँ फील करते हैं ज्यादा, या कैसे? Naturally when you're directing a film, हम्म, because then you're also the writer and you're also looking, you know exactly आपके माइंड में जो है वो आप ला सकते हैं, जी आपने जी, इमेजिन किया हुआ है। हम्म। बट डेफिनेटली मेरे लिए लिखना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑफ कोर्स, वो बेसिक पार्ट है जी ना? जी। जी जी। तो कोई ऐसी फिल्म जो आपने जिस तरह से प्लान किया था उससे बिल्कुल अलग तरीके से चली गई, मतलब ऐसा कुछ कभी हुआ? हाँ, ऐसी कौन सी फिल्म थी? एक थी, आई थिंक सुहाग नाम था उसका, हम्म। जिसमें अजय देवगन, अक्षय कुमार वगैरह थे। अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। वो कुछ शुरू अजीब से, उस पे कुछ चीजें ऐसे ऐसी डाल दी थी जो आई डिड नॉट एग्री विथ, हम्म। जो मुझे पसंद नहीं आई थी, बट बहुत बड़ी हिट हो गई थी वो। हम्म बट वो एक फिल्म थोड़ी सी थी, थोड़ी सी आई वुड से ऑल्सो अलबेला, उनमें कुछ चेंजेस हम्म किए, ये किया वो किया। हम्म। और एक दो फिल्में ऐसी थी जिनका मैंने अपना नाम ही हटा दिया उनमें से, मैंने कहा भैया मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ऐसा भी हुआ? हाँ, ऐसी एक दो फिल्में थी जिससे मैंने कहा कि मेरा नाम मत दीजिएगा। जी। तो हनी जी, इतने साल इंडस्ट्री में आपको हुए, तो इनमें से आप क्या ऐसे चेंजेस देखती हैं जो अच्छे के लिए हुए, और कुछ चेंजेस आपको लगे कि यार ये पहले वाला ज्यादा अच्छा था? एक तो ये कि देखिए आजकल तो ये कहना ही पड़ेगा कि भाई जो टेक्निकली फिल्में बन रही हैं कमाल बन रही हैं। ऑफ कोर्स। जो चीजें नई आई हैं वो तो मतलब फैब्युलस, फैब्युलस। हम्म। जहां तक अब ये फिल्में जाती हैं, हम्म ऑल ओवर द वर्ल्ड योर फिल्म इज, योर सिनेमा इज वॉच्ड। हम्म।
You get to watch ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाकी जगहों की फिल्में आपको देखने को घर बैठे मिल जाती हैं। वो ओपन तो मार्केट। ये जो चीजें हैं, हाँ कमाल, ये तो कमाल हो गया जो हो गया है। बिल्कुल। इससे लोगों की सेंसिबिलिटी बेटर होती है, इससे लोगों को कॉन्सेप्ट्स नए मिलने, और आपकी सोच डिफरेंट हो जाती है। जी जी। डेफिनेटली working wise, I would say it is fantastic. Everybody is so professional, from the actors to the directors to the writers to everything, the workers, cameraman, हर चीज इतनी प्रोफेशनल हो गई है। जैसे मैंने कहा था आपसे, पहले 6-7 साल लगते थे फिल्म में, जी। अब विदिन 5 months 6 months आप पिक्चर कंप्लीट करके बाहर ले आते हैं। ये कमाल की बात है, कमाल की बात है जी। The only thing I feel that is right now missing, जो हमारे टाइम पे था, कि वो जो एक एक्टर से कनेक्ट था, जो एक्टर्स आपस में एक दूसरे को मिलते थे, बात करते थे, एक दूसरे की फिल्मों के बारे में बात करते थे, उनके घर आप चले जाइए, वो आपके घर आ रहे हैं, वो जो एक कनेक्ट था ना, वो अब नहीं रहा। जी जी जी। अब हर चीज एजेंट के थ्रू कीजिए, मैनेजर के थ्रू कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, ऑफिस के थ्रू जाइए। ये जो चीज है, पहले आपने यार स्क्रिप्ट सुना, पर्सनली आप जाके सुनाते हैं, उसके बाद आप स्क्रिप्ट भेजते थे, बट वो एक जो कनेक्ट था 1-to-1 का, आई फील दैट इज लैकिंग। राइट राइट। वो कहीं छूट गया अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज अब जो आधे से ज्यादा जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपकी पहली कहानी सुनते हैं और फिर किसी और को देते हैं, क्या उनमें इतना पोटेंशियल है समझने की? बिल्कुल। अगर होता तो इतनी फिल्में गलत नहीं जाती। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं एक्टर में भी वो है कि जब उसको जो स्क्रिप्ट आती है, उसको लगता है मेरे पास तो ऐसी स्क्रिप्टें आ रही हैं, तो चलो इनमें से जो अच्छी है ये कर लेता हूँ। मगर अभी भी जो एक्टर आपसे पर्सनली मिलके सुनता है, वो आपको बता सकता है कि हाँ यार ये कमाल है। राइट। सो इट मेक्स दैट डिफरेंस ना। जी। तो हनी दैट आई फील इज काइंड ऑफ मिसिंग। जी। लाइक अगर हम याद करें तो जैसे पुराने समय में जैसे राज कपूर साहब थे, शोमैन थे बहुत बड़े, और वो होली में सबको बुलाते थे, अपने घर में सब लोग जमा होते थे। वो सब चीजें अब देखने को नहीं मिलती। वो बिल्कुल से आपने सही पॉइंट रखा। अब सब अपने अपने घर में रहते हैं। अब दिवाली पे कहीं हो गया तो हो गया, या प्रीमियर्स रहे नहीं, बिल्कुल, वरना प्रीमियर पे मुलाकात हो जाती थी, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, एक वो जो पीरियड था वो पूरा चेंज हो गया। बिल्कुल, ये मैं बहुत मिस करता हूँ हनी जी। मतलब मुझे जब मैं छोटा था तो तो मैं देखता था कि जैसे कोई फिल्म 25 हफ्ते चल रही है किसी जगह पे, और जैसे हम लोग छोटे थे तो एक फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली, तो वो एक हमारे यहाँ थिएटर है प्लाजा दिल्ली में, और वहां पे वो मैं देखता था कम से कम 1 साल तक चलती रही वो। तो मैं वो देखता कि लोग मतलब और कम नहीं दूसरा होते। मुझे जो बहुत स्ट्रांगली लगता है कि वो जो एक मैजिक था ना सिनेमा का, यस यस यस, स्पेशली स्टार्स के लिए, वो इतना ओपन हो गया है अब कि अब तो उनके घरों में घुस गया है आप। जी 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 जी। मतलब वो जो एक चार्म था, एक डिग्निटी थी, अब भी है, बट अब तो मतलब पेपराजीज आर एवरीवेयर। राइट। वो चीजें जो है कि भाई कुछ चीजें आप छुपा के रखिए, आपकी खुली किताब तो नहीं। अब व्हाई शुड एवरीबॉडी नो, द होल वर्ल्ड नो व्हाट यू आर वेयरिंग, वेयर यू आर गोइंग, हु यू आर डेटिंग, whom you are eating, what are you eating? I mean, why? जी, अब तो शादियां भी ओटीटी पे आ रही है। हाँ, वो भी एक जी जी स्टेटस सिंबल हो गया है। मतलब ये चीजें जरा मुझे अपसेट करती। मे बी आई एम ओल्ड स्कूल। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सही कह रही हैं। I really feel, कि एक वो जो अरे यार कभी एक झलक मिल गई किसी एक्टर की तो बहुत बड़ी बात होती थी। जी जी जी। अब तो आप फोन उठाइए, वो एक्टर ही एक्टर हर जगह है। जो चाहे उसके बारे में मालूम कर लीजिए, कर लिया। आई डोंट नो हाउ गुड दैट इज। आई डोंट नो। आई फील दोस डेज वर बेटर दैट। अच्छा, जावेद साहब एज अ स्क्रीन राइटर और एज अ लिरिसिस्ट? स्क्रीन राइटर एंड लिरिसिस्ट बोथ। ये जरा मुश्किल क्वेश्चन है। अच्छा। नहीं भाई, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, स्पेशली डायलॉग राइटर तो कमाल है, लिरिसिस्ट भी कमाल है, और स्क्रीन प्ले का जो उनको है ऑफ कोर्स सेंस, वो तो कमाल की फिल्में लिखी उन्होंने। वो तो उनका सामने है डाटा आपके पास। जी जी जी।
जी, तो सॉन्ग्स आपने कहा कि बचपन से आप सॉन्ग सुनते रहे हैं, कोई ऐसा फेवरेट गाना जिससे आपको अपना बचपन याद आता हो? कोई भी? मेरे तो बहुत 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 सारे गाने हैं, जैसे ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी इज माय फेवरेट सॉन्ग। अरे वाह, क्या बात। ये रात भीगी भीगी is my favorite. So I mean, there are so many millions and millions of songs, जी millions and millions. जलते हैं जिसके लिए आज भी सुनो तो ऐसा, you know. हाँ हाँ, ब्यूटीफुल। I mean, these are melodious songs. They're beautiful songs. राज साहब की तो फिल्मों में ज्यादातर, देव साहब की फिल्मों में हाँ हाँ गाइड के क्या गाने थे, तेरे मेरे सपने। I mean, these songs are mind blowing. काला पानी। जी, और रिसेंटली रिलीज फिल्मों में से कोई गाना अगर आपको बहुत पसंद आया हो तो? बहुत सारे हैं उसमें भी, जैसे अच्छा। एक मुझे प्रॉब्लम क्या हो गई है अब के, ज्यादा मैं इतनी फिल्में अभी देख नहीं रही हूँ, हाँ 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 तो फिल्मों के नाम वगैरह याद नहीं रहते ज्यादा। हाँ हाँ, बट गाने मेरे पास रिकॉर्डेड हैं, जो नए गाने हैं जी जी, वो सारे अलग से कहें कि जो भाई मुझे ये बहुत पसंद है, हाँ हाँ ये बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ हाँ, जैसे दम लगा के हईशा एक फिल्म थी, उसका एक गाना था मोह मोह के धागे, जी जी जी, ब्यूटीफुल। बहुत पसंद है मुझे, बहुत पसंद है। हाँ 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 और मैं रहूं ना रहूं हाँ एक हाँ, गाना था, जी जी, बहुत बहुत प्यारा गाना है। आई हम्म, थिंक डब्बू मलिक का है शायद, इफ आई एम हाँ नॉट मिस्टेकन। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा गाना है। सो बिल्कुल। यू नो, शंकर एहसान लॉय के जो गाने आते हैं, दे आर वेरी नाइस। जी, शंकर एहसान लोने तो आपके साथ अरमान में भी काम किया था, कितने प्यारे हाँ, प्यारे गाने थे। बहुत बहुत काम थे तू ही उन्होंने, बता बहुत। जिंदगी, क्या गाने थे। हाँ, हमारे तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द फिल्म्स दे हैव written हाँ, and beautiful people to work with, really यस यस, ऑफ कोर्स। बहुत मजा आता है उनके साथ काम करके। जी, तो हनी जी, आपने इतना जी समय निकाला, इतनी सारी इंसाइट हमसे शेयर करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जी। जाते कुछ हमारे रेडियो प्लेबैक इंडिया के श्रोताओं के लिए कुछ अपना संदेश अगर देना चाहें, खास तौर पे जो फिल्मों में रुचि रखते हैं, फिल्मों में आना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना कि चाहते भैया प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, हैं। जी। आप प्लीज थिएटर में जाके फिल्में देखिए। यस, या तो वो जो थिएटर। मजा है, वो मजा आपके टीवी पे आ ही नहीं सकता। हाँ, ऑफ कोर्स, आई यस। मीन, वेब सीरीज वगैरह देखना इज फैंटास्टिक, बट हम्म, जो मेन सिनेमा जिसे हम बोलते हैं, जी जी जी, उसका तो मजा बड़े स्क्रीन पे ही है। हम्म, आप लोग देखेंगे तो हमें भी फायदा होगा, बिल्कुल, रियली। यस So that whole system should not go. That is beautiful. यस। तो हनी जी, उस पे जी जिन प्रोजेक्ट पे अभी हैं, काम कर रही हैं, उन सब के लिए हमारी जी, तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सब थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू, रियली ब्लेस्ड। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक थैंक इंडिया। यू, थैंक गीत, यू, कविता, कहानी या नमस्कार। किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया।